हम नींव को नहीं समझते, लेकिन हम ऊपरी मंजिल की व्याख्या कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम ये संख्याएं बहुत बहुत प्रारंभिक हैं, वे बहुत बहुत प्रारंभिक चरणों से आ रही हैं। और अगर हम सोचने लगें कि वे क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, तो हम जानते हैं कि उनकी सोच प्रक्रिया क्या है और क्या कोई समस्या है, कैसे वे इस समाधान पर क्यों पहुंचे और क्यों। और देखिए, पूरी दुनिया में सभी सभ्यताओं में भारतीय संख्याएं बहुत बहुत अच्छी हो गई हैं। तो ये कैसे बहुत अच्छी हो गई? चीज़ें अचानक बहुत अच्छी नहीं हो जाती। तो कुछ चक्र होने चाहिए जहां आपने कुछ गलत किया हो और फिर आप सुधार करते हैं और फिर आप किसी संख्या प्रणाली पर पहुंचते हैं, क्योंकि यह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह मूल रूप से एक बहुत ही उन्नत चीज़ है। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया शामिल है, वे कौन से चक्र हैं जिनसे वे गुजरे हैं, वे इस प्रणाली पर क्यों आए? क्योंकि आपने पहले ही देखा कि सुमेरियन सरल, बहुत सरल, केवल 2 प्रतीकों 1 और 10 के लिए अनुकूलित कर चुके थे, बस इतना ही और कुछ नहीं। ये पहले से ही एक बहुत ही सरल प्रणाली है। जब चीज़ें बहुत सरल होती हैं तो हमें 10 अंक लिखने की आवश्यकता क्यों है, 10 अलग अलग प्रतीक? क्योंकि एक और सरल प्रणाली है, हमें इसके लिए जाने की आवश्यकता क्यों है? तो हमें इन सभी सवालों को पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारी समस्याओं को उजागर करने वाला है। और क्योंकि यह बहुत ही भारत ही एकमात्र देश था जो सभी अन्य सभ्यताओं से अलग सोच रहा था। यही हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत ने नेतृत्व की स्थिति क्यों ली, ठीक है? तो हम क्या अलग कर रहे थे? और जब हम इन सभी पृष्ठभूमि कारकों को समझ लेते हैं तो शायद हम देख सकते हैं, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता है, या यदि आप वही एल्गोरिदम या उपमा करना चाहते हैं तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है? तो क्या हमारे पास यहाँ कुछ ताकत है? तो ये हैं सवाल। यही कारण है कि हमें इस कारक का अध्ययन करने की आवश्यकता है, वॉटरटी, और हमें इसे समझाना चाहिए और इसके लिए एक प्रेरणा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए यहाँ एक सीख है। और ये भी क्योंकि ये एक कारक है, बहुत बड़ा, संख्याएं बहुत बहुत बड़ी हैं। क्योंकि अगर संख्याएं आविष्कृत नहीं होती या ऐसी नहीं होती तो शायद हम अभी भी रोमनों का उपयोग कर रहे होते और हम केवल अंकगणित कर रहे होते, कहीं नहीं जा रहे होते। तो यह अत्यंत एक बहुत बड़ा योगदान है और कुछ ऐसा जिस पर गर्व महसूस किया जा सकता है। तो अगर पूरी दुनिया इतिहास की परवाह नहीं करती है तो हमें भारतीयों को इसे समझना होगा और हमें इसका उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि अगर कल कोई इसे पूछ सकता है, ठीक है,